दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का इकोनॉमिक्स का अर्धवार्षिक पेपर मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सारे क्वेश्चन जो मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जाएं सभी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि अर्थशास्त्र को मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझाया है इस पेपर के माध्यम से। तो यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी भैया बहनों को हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी की बटन को ऑल पर रखना, क्योंकि जैसे ही मैं अपडेट डालूंगा अर्थशास्त्र की या जिस भी सब्जेक्ट की तो आपको मिल जाएगा। और आपके लिए मैंने हिंदी के नोट्स दे दिए हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो जाकर आप देख सकते हो, परचेस कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, और जिसमें से 100% क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में बनेंगे। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पर हमारे प्यारे इंडिया की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था याद रखना है, क्योंकि हमारे भारत है ना, प्यारा भारत, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है। तो दोस्तों अगर अधिकतम संतुष्टि होती है ना तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो आंसर में आप सभी भैया बहनों को शून्य के रूप में लिखना रहेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा सभी। यहाँ पर दिया है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति। दोस्तों अगर वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, बढ़ती है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित कौन करता है। तो नोट निर्गमन का अधिकार किसको होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, और वो आपका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आरबीआई के रूप में भी जाना जाता है, सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नोट निर्गमन का अधिकार किसको होता है, तो यहाँ पर आपको भारतीय रिजर्व बैंक को होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। और पहले भी ये पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की जब हम बात करते हैं ना, तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। सीमांत उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है, तो यहाँ पर C/Y, ये आप लोगों को लिखना रहेगा। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, चालू खाते की मदें हैं। चालू खाते की मदें के रूप में आपको लिखना रहेगा दृश्य एवं अदृश्य मदें। दोनों प्रकार की मदें होती है, क्योंकि खाता कौन सा है, चालू खाता है, इसलिए जो मदें हैं ना उसमें एक तो दृश्य भी आ जाती है और अदृश्य भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी भैया बहन, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट का मैंने कोर्स दे रखा है वार्षिक परीक्षा के लिए। उसको अगर आपने कर लिया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल नहीं कर सकती है, ठीक है। देखिएगा, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या होते हैं। दोस्तों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो पहले में आपको पूरक लिखना है। अगला देखो, औसत लागत को ही वस्तु की क्या कहते हैं। तो औसत लागत को ही वस्तु की कीमत बोला जाता है, तो इसमें आप लोगों को कीमत लिखना है। उच्चतम निर्धारित कीमत को सीमा भी कहते हैं। कौन सी सीमा कहते हैं, तो कीमत सीमा कहते हैं, इसमें भी कीमत आएगा, कीमत सीमा कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर में क्या हो जाता है, जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। बचत आय का वह भाग होता है जो पर खर्च नहीं किया जा सकता है। तो चालू उपभोग इसमें लिखना, चालू उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है, तो इसमें आपको चालू उपभोग आंसर लिखना है। मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट जाती है, तो बढ़ा दी जाती है। रेपो रेट दोस्तों बढ़ा दी जाती है, इसमें आपको ऐसे लिखना है। अब मैंने सारे आंसर आपको बता दिए हैं। आपको एक काम करना है, पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे ऐप पर भी आपको कोर्स मिल रहा है अर्थशास्त्र का, तो उसको जाकर खरीद लेना, वहाँ से आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे आप प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए का पहला प्रश्न। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर बताना है। अगला देखो, यदि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग अतिरेक है तो संतुलन मूल्य बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है, संतुलन मूल्य नहीं बढ़ाना चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ये समूह का अध्ययन करता है, ये सही बात है। स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, ये बात भी सही है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना है, इसमें भी आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा,
ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगला देखिएगा, शिक्षा पर किया गया व्यय विकासात्मक व्यय होता है। भाई साहब, विकासात्मक व्यय नहीं होता है, ठीक है, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या बताना है, अच्छा शिक्षा पर व्यय तो जो है ना दोस्तों, ये सत्य है, क्योंकि विकास की ही एक योजना होती है शिक्षा। ये वाला लास्ट वाला जो है ये असत्य है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 100% आप लोगों के सही चीज़ें मैंने बता दी है दोस्तों। टॉप लेवल के मैंने आप लोगों को कोर्स मटेरियल हमारे ऐप पर दे रखा है, तो ऐप पर जाइए और परचेस कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए वाला। स्थानापन्न वस्तुएं, साथियों स्थानापन्न वस्तुओं में क्या आएगा, चाय एवं कॉफ़ी। इसके आगे आपको चाय व कॉफ़ी ऐसे लिख देना है। अगला देखो, बेरोजगार मांग, तो बेरोजगार मांग के आगे नमक आप लोगों को क्या बता देना है, नमक, ठीक है। इसके बाद में पूरक वस्तुएं, अब जैसे पूरक वस्तुएं आपसे पूछी तो गेंद एवं बल्ला, ये पूरक वस्तुएं हैं, गेंद एवं बल्ला, ठीक है। अगला देखो, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें आप लोगों को जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या बताना है, लॉर्ड कीन्स बता देना है, ये कीन्स आपका सही होगा। आय एवं बचत दोनों परस्पर, आय और बचत दोनों परस्पर क्या होते हैं, तो दोस्तों एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, ठीक। अगला देखो, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये किसने कहा था, तो ये JB से ने कहा था। इसके आगे आपको लिखना है JB से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सारी जोड़ी मैंने आपके लिए बना दी है। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 100% परीक्षा में छपते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला, जब सीमांत अवसर लागत घटने लगती है तब उदासीनता वक्र की आकृति किस प्रकार की होगी। तो दोस्तों उदासीनता वक्र जो है ना उन्नतोदर होता है, इसमें मैं लिख देता हूँ उन्नतोदर। अगला देखो, फर्म के संतुलन के समय एक फर्म को कितना लाभ होता है, तो दोस्तों सामान्य लाभ होता है, इसमें आपको सामान्य आंसर के रूप में लिखना रहेगा। अगला देखो, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना इसमें मांग एवं पूर्ति के द्वारा, मांग व पूर्ति ऐसे आपको लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है, तो इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय विश्लेषण, ठीक है। इसमें क्या लिखना रहेगा आपको, राष्ट्रीय आय विश्लेषण। मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय को किस विधि में शामिल किया जाता है, तो दोस्तों उसमें आय विधि में शामिल किया जाता है, तो इसमें आपको आय विधि आंसर करना है। संसद में सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है संसद में, इसमें आपको वित्त मंत्री आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना।